स्टॉकोलॉजिस्ट। आज हम वापस लेके आए हैं एक और वीडियो बजट सीरीज़ पे। इस वीडियो में हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस में हमें मोमेंटम दिख सकता है। आइए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स अफेक्ट होंगे ड्यू टू द बजट, जिनमें हम ड्यू टू द बजट नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में मोमेंटम दिखेगा और हमें उन सेक्टर्स में आइडियली स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। दिस आर द सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे। करंटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर्स को फर्दर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया था, जो है कि सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, रेलवेज और लॉजिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कवर किया था। इस वीडियो में हम आयरन एंड स्टील को डिस्कस करेंगे। नेचुरली जब भी गवर्नमेंट बजट्स में अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो नेचुरली वो इंफ्रा पे फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। वेन एवर देयर इज एन मोमेंटम इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली जो उसका बेसिक फीड स्टॉक है विच इज सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड आयरन एंड स्टील, वो ऊपर जाएगा बिकॉज द डिमांड एंड द वॉल्यूम ग्रोथ विल बी देयर इन दिस सेक्टर। अगर रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, न्यू कमर्शियल लॉजिस्टिक टर्मिनल्स बन रहे हैं, हाउसेस बन रहे हैं, तो इनमें आयरन, स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कंजम्पशन बढ़ेगा। देयर विल बी अ वॉल्यूम ग्रोथ इन आयरन, स्टील एज वेल एज सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। टॉकिंग अबाउट आयरन, स्टील, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। उन कंपनीज में जो हायर वॉल्यूम शेयर ऑक्यूपाई करती है और जिनका मार्केट कैप हाई है, जो विच आर लाइकली टू गेन फ्रॉम दिस वॉल्यूम ग्रोथ, और उन कंपनीज जिन्होंने अपना एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उनमें डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में एक मोमेंटम आएगा। हम उन कंपनीज को आज स्टडी करेंगे जो अकॉर्डिंग टू अस हमें लग रही है कि जो हमें डेफिनेटली अपने रडार में रखनी चाहिए। पहली जो कंपनी है वो है JSW स्टील। ये मार्केट कैप वाइज अगर हम देखें तो मार्केट लीडर है आयरन एंड स्टील में। आइए पहले उनका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। बोथ वेज हम कंपनीज को फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली इवोल्यूट करेंगे। पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अगर हम टॉप लाइन फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ है 7.2% CAGR से लास्ट 5 ईयर्स में ग्रो कर रही है। EBITDA की बात करें तो EBITDA हैज़ ऑल्सो ग्रोन बाय 13.4% इन लास्ट 5 ईयर्स। क्लियरली जो EBITDA का ग्रोथ है वो नेट सेल्स से ज़्यादा है, तो इट क्लियरली शोज़ कि एक्सपेंडिचर को वो बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज कर रही है एंड दे आर एबल टू ट्रांसफर द टॉप लाइन ग्रोथ टू मिड लाइन ग्रोथ। EBITDA मार्जिन्स भी देखें तो बहुत ही अच्छे EBITDA मार्जिन्स हैं और ग्रो भी हो रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 5.8% से EBITDA मार्जिन ग्रो हुआ है। और अगर ओवरऑल EBITDA मार्जिन सिनेरियो देखें तो करंटली जो कंपनी के EBITDA मार्जिन्स है उसके 5 ईयर्स एवरेज से भी ऊपर है, प्लस जो 5 ईयर एवरेज है वो सेक्टर EBITDA मार्जिन से भी ऊपर है। इट इज़ वेरी गुड। कंपनीज के मार्जिन्स बहुत ही ऊपर है एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। टॉकिंग अबाउट द बॉटम लाइन फिगर्स, बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही सिग्निफिकेंट है 22.9%। अगर हम देखें बॉटम लाइन में बोथ इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट एंड EPS, द कंपनी इज़ वेरी एफिशिएंटली ट्रांसफरिंग द टॉप लाइन नंबर्स टू द बॉटम लाइन नंबर्स। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसका internal process, expenditure, manufacturing process, as well as its entire account is very much optimized. Profit margins भी बहुत ही improve हो रहे हैं। Last 5 years में they have grown by a CAGR of 14.7%. सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है, उससे कंपनी का एवरेज 5 ईयर मार्जिन भी ऊपर है, प्लस करंट लास्ट ईयर का जो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था 9.9%, वो भी सिग्निफिकेंटली हाई है। यहाँ पे हमें देख रहा है कि बोथ एट द मिड लेवल एंड बॉटम लेवल मार्जिन्स आर वेरी हाई एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग। दिस इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ दिस इज अबाउट कि जो कंपनी ने पेपर प्रॉफिट बनाया है, जो पेपर पे नंबर्स है, नाउ एक्चुअली इसमें से वो कितना कैश जनरेट कर पा रही है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अगर हम कैश पोजिशन देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। आफ्टर ऑल मार्केट रिवॉर्ड्स द कंपनी हु हैज़ गुड अमाउंट ऑफ कैश, जो कैश जनरेट कर सकती है। एक्चुअली पेपर प्रॉफिट को कोई रिवॉर्ड नहीं करता लॉन्ग टर्म में। एक्चुअली उन्हीं कंपनीज में आइडियली हमें फोकस करना चाहिए जो कैश जनरेट कर सकती हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैश इसका बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्रूव हो रहा है वो लास्ट 5 years। द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इम्प्रूव्ड
विथ CAGR ऑफ 24.2%, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. नाउ आफ्टर द कैश दैट दे जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्चुअली कितना कैश वो बचा सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, विच इज शोन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है, विच इज ग्रोइंग बाय अ CAGR ऑफ 90%. सो इट्स अ वेरी ह्यूज इंक्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट कैश एंड कैश जनरेशन. टॉकिंग अबाउट द डेट एंड द लिक्विडिटी सिनेरियो इन द कंपनी, अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी के बढ़ रहे हैं एज वेल एज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. ओवरऑल बोरोइंग्स अगर डेट वाइज देखें तो वहाँ पे हमें कुछ इतना पॉजिटिव सिनेरियो नहीं लग रहा है. ओवरऑल बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर इंक्रीजिंग. बट अगर हम डेट इक्विटी रेशियो को देखें और देखें कि कंपनी कितना लिवरेज कर रही है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका डेट इक्विटी रेशियो कम हो रहा है. करंटली उसका डेट इक्विटी रेशियो is somewhere around 1.31 as I'm talking about year 2021, which is even less than its 5 years average of 1.54. So ideally debt equity ratio 2 के नीचे होना चाहिए, and if it is below 1 it is very good. But यहाँ पे एक न्यूट्रल सा व्यू दिख रहा है हमें in terms of leveraging. Talking about current ratio, सो करंट रेशियो हमें ये सिग्निफाई करता है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कंपनी कितना एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है. सो अगर 1 से करंट रेशियो कम है तो देयर इज़ अ वेरी हायर चांसेस कि वो अपना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज नहीं मैनेज कर पाएंगे, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि उसका बोरोइंग बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म का. सो देयर इज सम इशू इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बट ओवरऑल करंट रेशियो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है. करंटली जो करंट रेशियो है लास्ट ईयर जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया था वो 0.83 था, विच इज़ इवन हायर देन द 5 ईयर एवरेज ऑफ 0.8. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यू कैन से ऑलमोस्ट 5 ईयर्स एवरेज के आसपास है. टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन कैपिटल्स, नॉर्मली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक कंपनी का अगर 15% से हायर है तो आइडियली उसे अच्छा माना जाता है. लास्ट 5 ईयर्स का इसका एवरेज इस अराउंड 15%, और करंटली जो लास्ट ईयर ROC जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था वो 15.6% था. सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आई थिंक it's just passing the required levels, but in terms of debt and liquidity company slowly अपना वहाँ पे improvement दिखा रही है. Now let's discuss the valuation part. Valuation wise company currently क्या scenario है. So overall हम अगर देखें तो P ratio year on year basis पे कम हो रहा था. 2021 में the P ratio was on a higher side, but overall P ratio कम हो रहा था. Currently also the PE is less. हावेवर सेक्टर PE से ज़्यादा है, बट हम देख सकते हैं कि फिर भी अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है सेक्टर PE और करंट PE जिस पे वो ट्रेड हो रहे हैं. अगर 5 इयर्स PE से कंपेयर करें तो करंट PE लास्ट 5 इयर्स एवरेज से बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम है. सो इन टर्म्स ऑफ PE वाइज कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है. प्राइस और टू कैश फ्लो रेशियो की बात करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ओवरऑल एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में था 2021 में. हावेवर इट वाज स्लाइटली हायर, बट ओवरऑल लास्ट 5 इयर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में था, तो विच शोज दैट द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस, और करंटली बहुत ही हमें अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है. सो बेसिकली इट शोज कि कंपनी करंटली अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इट्स परफॉर्मेंस. इफ़ वी टॉक अबाउट EBITDA ग्रोथ एज कम्पेयर टू द एंटरप्राइज वैल्यू ग्रोथ, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट वे में कोई डिफरेंस नहीं है. EBITDA बहुत ही लेस मार्जिन से कम है एज कम्पेयर टू द एंटरप्राइज ग्रोथ. तो एंटरप्राइज ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 16.6% से हुआ है एंटरप्राइज वैल्यू का, whereas EBITDA is grown by 13.4%. सो यहाँ पे हमें बहुत इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है. तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम सिनेरियो देखें तो ओवरऑल कंपनी इज करंटली अंडर वैल्यूड, and it's a very good opportunity to make positions in this particular company if हम long term की और valuation wise बात करें तो. So now let's understand the shareholder pattern of the company. So overall अगर हम देखें तो company के promoter holding is less than 50%, so which is minus side. Also currently जो 44.71% holding है उसमें से भी 17% holding pledged है. हावेवर अगर हम देखें तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, एंड द प्लेज रेशियो इज ऑल्सो गोइंग डाउन. इफ़ वी टॉक अबाउट FFIs तो उनका इन्वेस्टमेंट घटा है कंपनी में, शेयर होल्डिंग घटा है, तो ऑलमोस्ट 16% एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर एज कम्पेयर टू द Q3 ऑफ लास्ट ईयर. टॉकिंग अबाउट DIs, सो DIs का होल्डिंग बढ़ा है एज कम्पेयर टू द Q3 ऑफ लास्ट ईयर
27% से ऑलमोस्ट बढ़ा है। सो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है, एफएफआईज और डीआईज के बीच में स्विच हो रहा है। सो बेसिकली द हैंड्स आर गेटिंग चेंज इन दिस केस। सो ओवरऑल जो अगर हम कंपनी का असेसमेंट निकालें बेस्ड ऑन द स्टडीज दैट वी हैव डन सो फार, फंडामेंटली हम उसको 3 स्टार रेट करेंगे, वैल्यूएशन वाइज 2 स्टार, शेयर होल्डिंग वाइज हम उसको 2 स्टार रेट करेंगे, एंड टॉप मैनेजमेंट को हम 4 आउट ऑफ 4 स्टार रेट करेंगे बिकॉज बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है एंड करेंटली कोई लॉ सूट या कुछ फाइल नहीं है कोई भी मैनेजमेंट पर्सनल्स पे। सो ओवरऑल वी वुड रेट इट 3 स्टार आउट ऑफ 4 स्टार। सो अकॉर्डिंग टू अस इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन फॉर अपकमिंग ईयर। नाउ इसका हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द चार्ट्स। सो अगर हम ओवरऑल देखें पहले तो ओवरऑल अगर हम लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक राउंड बॉटम पैटर्न बनाया था कंपनी ने एंड देन इट गिव अ ब्रेकआउट एंड इट वाज इन अप ट्रेंड। अगर करंट सिनेरियो की बात करें सो द स्टॉक प्राइस जो है वो करंटली उसके हर एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो 20, 50 और 200 EMA के नीचे ट्रेड हो रहा है विच इज शोइंग कि वो करंटली साइडवेज हो रहा है या स्लोली नाउ इट इज गोइंग इनटू अ डाउन ट्रेंड ऑल्सो। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें सो करंटली मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर में हमें दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज 50 के नीचे एंड स्लोली इट इज क्रॉसिंग ओवर 200 average also, it is going below 200 average, and also the 50 average is also slowly going below its 200 average. So slowly जो sideways trend था वो downward trend हो रहा है। So it is clearly going to give us a good opportunity to enter in this company. So now if we have to understand किस level पे हमें enter होना चाहिए, so I think जो ये लेवल है जहाँ पे उसने राउंड बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन आ सकता है। सो ये लेवल है आपका 413 रुपीज़ से लेके 430 रुपीज़ तक का। सो इस रेंज में आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी देयर। और एल्स अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक रिवर्स हो जाता है तो करंटली हम देख सकते हैं कि एक चैनल पैटर्न में कंसोलिडेट होते होते डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। सो अगर इस चैनल पैटर्न को यहाँ से वो ब्रेकआउट देता है तो देन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट मेकिंग अ पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो नॉर्मली जो हमें 2 सिनेरियोज लग रहे हैं यहाँ से वो इस हिसाब से हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक अगर चैनल में नीचे ब्रेकडाउन देता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमें गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंटर होने के लिए। और एल्स जो हम फोकस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर इस चैनल को उसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो हम अपनी एंट्री यहाँ बनाएंगे एंड देन वी कैन एम फॉर हायर टारगेट्स। सो अगर टारगेट्स की बात करें इस कंपनी में तो देयर आर 2 लेवल्स कि जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे इस सपोर्ट जोन पे हमने अगर एंट्री ली है फ्रॉम द रेंज ऑफ 410 टू 430 तो यहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट अपना एम कर सकते हैं विच इज समवेयर अराउंड 36%. Now the channel width is somewhere around 18%. So whenever जब ये चैनल ब्रेकआउट देगा अपने अपर साइड पे तो 18% का अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चैनल के अपर साइड ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो तो आपका आइडियल टारगेट 18% पे होना चाहिए। मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, जो दूसरी कंपनी हम डिस्कस करना चाहेंगे इट इज़ अपोलो APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। सो इस कंपनी में पहले तो हम टॉप लाइन की बात करें तो इस कंपनी में टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। क्लियरली यहाँ से विजिबल है कि नेट सेल्स उसका लास्ट 5 ईयर CAGR में अगर हम देखें तो 18% से इम्प्रूव हुआ है। EBITDA ऑल्सो हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली बाय 19.5% एज कम्पेयर टू द लास्ट 5 ईयर्स, और मार्जिन्स भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स। करंटली उसका जो EBITDA मार्जिन है वो 8% है एज रिपोर्टेड लास्ट ईयर, जो उसके 5 ईयर एवरेज से हायर साइड पे है और करंटली सेक्टर EBITDA से कम है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्यूचर आउटलुक दिख रहा है कि जहाँ पे उसके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं बिकॉज दे आर स्टिल अप टू मैच द सेक्टर मार्जिन्स।
Talking about the bottom lines, profit margins are also very significant, as well as the net profit. We can see that 28% CAGR से last 5 years में grow किया है, which is the case with EPS also. और also यहाँ पे भी हमें सेम ट्रेंड दिख रहा है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है उससे बॉटम लाइन ग्रोथ ज़्यादा और ही बेहतर है. तो ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने अपने प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबको ऑप्टिमाइज कर रखा है, ड्यू टू विच दे आर सक्सेसफुली एबल टू ट्रांसफ़र जो टॉप लाइन ग्रोथ है उससे अच्छा ग्रोथ वो बॉटम लाइन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं. हम देख सकते हैं कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में 8.4% CAGR से नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं. करंटली उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सेक्टर के मार्जिन से कम है, सो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी ओवर हियर. देयर मार्जिन्स कैन ऑल्सो इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड टू मीट द सेक्टर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स. ऑल्सो 5-year एवरेज से वो हायर साइड पे है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन. कंपनी का EPS भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो ओवरऑल बॉटम लाइन भी हमें बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है. अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो अगर हम देखें तो ओवरऑल कंपनी का 32% CAGR से लास्ट 5 ईयर्स में ग्रो हुआ है. सो कंपनी इज सक्सेसफुली एबल टू जनरेट कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑल्सो, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू improve those cash from operations in last 5 years. Now कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है. लास्ट 3 ईयर्स से उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है. उसका रीज़न ये है कि कंपनी का कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लास्ट 3 to 4 ईयर्स में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन. ये दिखा रही है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैश इन्वेस्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सपांशंस. कैपेक्स में वो इन्वेस्ट कर रही है फॉर मशीनरीज या ओपनिंग न्यू प्लांट्स या एक्वायरिंग न्यू एसेट्स. टॉकिंग अबाउट डेट एंड लिक्विडिटी सिनेरियो, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ओवरऑल उसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कम हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. सो कंपनी इज सफिशिएंटली रिड्यूसिंग द डेट, और इसीलिए हमें दिख रहा है कि अगर आप करंट रेशियो देखोगे कंपनी का, तो लास्ट 5 ईयर्स का उसका जो एवरेज है उससे करंट रेशियो कंपनी का करंटली ऊपर है, विच इज़ 1.16, एंड लास्ट 5 ईयर्स करंट रेशियो एवरेज इज़ 1.07, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी करंट रेशियो इंप्रूव होता जा रहा है. टॉकिंग अबाउट द डेट इक्विटी रेशियो, तो करंटली जो उसका डेट इक्विटी है इट इज़ 0.31, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू 5 ईयर एवरेज डेट इक्विटी विच इज़ 0.72. ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डेट इक्विटी बहुत ही कम हो रहा है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन टर्म्स ऑफ लिवरेज ऑल्सो द कंपनी इज इम्प्रूविंग. इन टर्म्स ऑफ करंट रेशियोज और करंट लाइबिलिटीज द कंपनी इज ऑल्सो मेकिंग अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो करंटली उसका लास्ट ईयर जो रिपोर्टेड था ROCE वॉज 27.8, विच इज़ वेरी हायर एज कम्पेयर टू द 5 ईयर एवरेज ऑफ 22.6. ओवरऑल उसका एवरेज अगर हम देखें तो 20% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज़ वेरी गुड. नॉर्मली 15% के ऊपर ROCE को हम अच्छा मानते हैं. अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो सिंस अगर फंडामेंटल इतना अच्छा कंपनी का है तो नेचुरली करंटली वो बहुत ही ओवर वैल्यूड होगी, विच इज़ द सिनेरियो ओवर हियर. सो वैल्यूएशन वाइज हमें बहुत ही यहाँ पे हायर वैल्यूएशन दिख रहे हैं. वी डोंट थिंक द कंपनी इज करंटली इन द राइट पोजिशन टू बी लुक्ड इनटू, और एंटर होने के लिए ये करंटली अच्छा सिनेरियो नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज बहुत ही हाई है. सो ओवरऑल पी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही इंप्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट ईयर, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ हमें दिखा था इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस. सो करंटली उसका करंट पी रेशियो इज़ हायर देन इट्स सेक्टर पी एज वेल एज 5 ईयर्स पी. 5 ईयर्स पी भी कंपनी का सेक्टर के पी से ऊपर है. सेम गोज़ फॉर प्राइस एंड कैश फ्लो पर शेयर रेशियो, वो भी सिग्निफिकेंटली 2021 में राइज कर गया था एज कम्पेयर टू द लास्ट 5 ईयर्स. करंटली कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है लास्ट 5 ईयर्स का. अगर हम CAGR देखें 98%, वेरेस EBITDA का ग्रोथ 90.5% ही था. सो यहाँ पे भी बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. सो इन जनरल हम देख सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी करंटली बहुत ही ओवर वैल्यूड है. तो यहाँ पे हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज़. शेयर होल्डर वाइज देखें तो ओवरऑल यहाँ पे शेयर होल्डर वाइज बहुत ही डाउन साइड हमें दिखा है कि ऑल्दो द कंपनीज फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, फिर भी प्रमोटर होल्डिंग ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस कम हो रहा है. 12.5% से रिड्यूस हुआ है एज कम्पेयर टू द Q3 ऑफ लास्ट क्वार्टर. इफ़ वी टॉक अबाउट FFIs का होल्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही इंप्रूव हुआ है. DIS का कम हुआ है. सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बहुत ही एक नेगेटिव आउटलुक दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर पैटर्न, बिकॉज ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है और कम भी होता जा रहा है, वेरेज FFIs का बढ़ रहा है बट DIS का एट द सेम टाइम कम भी हो रहा है.
अगर हम फाइनल असेसमेंट देखें तो फंडामेंटली द कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर वाइज आउटलुक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसका, तो वी वुड रेट देम 4 आउट ऑफ 4 स्टार। वैल्यूएशन वाइज वी विड नॉट गिव देम एनी स्टार्स बिकॉज करंटली बहुत ही ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू अस। शेयर होल्डर वाइज 1 स्टार। मैनेजमेंट की बात करें तो 2 स्टार। द रीज़न बीइंग दैट ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है। Although the chairman and the MD of the company, Mr. Sanjay Gupta, is a seasoned veteran from the steel industry, but currently उनका SEBI के साथ एक lawsuit भी ongoing है for some insider trading as well as some currently the SEBI has passed an interim order to ban him for any trading. सो वो एक कंसर्न है ड्यू टू विच वी हैव रेटेड टॉप मैनेजमेंट ओनली 2 स्टार। ओवरऑल इस कंपनी को हम 2 स्टार रेट करेंगे आउट ऑफ 4 स्टार। सो लेट्स लुक इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा उस कंपनी का देख लेते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी वॉज क्लियरली इन अ अप ट्रेंड फ्रॉम 2020, वो एक अप ट्रेंड में थी, इसीलिए हम देख रहे हैं कि उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। जिस हिसाब का वहाँ पे यहाँ पे एक प्राइस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया था तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे करंटली बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ये कंपनी है। करंट सिनेरियो में हम देख रहे थे कि वो एक अप ट्रेंड में थे, नाउ स्लोली इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पे अभी एक करेक्शन दिख रहा है हमें, विच इज़ ऑल्सो अगेन हमें उसके स्टॉक प्राइजेस से आइडिया लग रहा है, जो करंटली उसके 200 EMA के क्लोज ट्रेड हो रहा है, प्लस उसका 20 और 50 EMA से डाउन में ट्रेड हो रहा है। अगर ओवरऑल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 20 मूविंग एवरेज इज स्लोली गोइंग डाउन इट्स 50 मूविंग एवरेज एंड कमिंग नियर टू इट्स 200 मूविंग एवरेज। लेवल्स की बात करें, किस लेवल पे आइडियली हमें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख सकती है, वो है दिस पर्टिकुलर लेवल। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है जो जहाँ पे हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस स्टॉक विल हैव सम रेजिस्टेंस। इस लेवल पे पहले 2 रेजिस्टेंस स्टॉक ने लेके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एज वी कैन क्लियरली सी। उसके बाद उसने सपोर्ट जोन रीटेस्ट करके देन इट हैड एन अपसाइड मोमेंटम। अब सपोर्ट जोन आप अगर देखो तो लास्ट 6 मंथ्स में 3 to 4 टाइम्स रीटेस्ट हुआ है, तो देयर आर वेरी लाइकली चांसेस कि ये सपोर्ट जोन होल्ड करेगा। सो करंटली ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड हो रहा है, सो वी कैन फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन दिस केस। अगर हम सपोर्ट जोन के रेंज की बात करें तो इट इज़ 720 to 770, इस रेंज में हमें आइडियली स्टॉक को बाय करना चाहिए। टारगेट्स की बात करें तो अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो आइडियली हमारे हो सकते हैं वो है इस लेवल पे, विच इज़ 18%। अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो आई थिंक योर टारगेट शुड बी समवेयर अराउंड 1090 और शॉर्ट टर्म टारगेट इज 920। लॉन्ग टर्म टारगेट आपको समवेयर अराउंड अपसाइड देगा 40% का, शॉर्ट टर्म टारगेट इज 18%। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियोस और हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, विश यू अ ग्रेट टाइम अहेड। लेट्स होप कि मार्केट रिकवर हो जाए और वी ऑल फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज़। अप टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।